आज के वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे रीजंस बताने वाला हूं ऑन व्हाई यू माइट एक्चुअली नीड टू यूज अ डीएचटी ब्लॉकर। ये भी हम बात करेंगे कि किसको नहीं यूज करना चाहिए और रेकमेंडेशंस के बारे में भी बात करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। जिन्होंने भी मेरे डीएचटी के ऊपर पहले वाले वीडियोस नहीं देखे उन लोग के लिए ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी हेल्पफुल होगी। डीएचटी इज बेसिकली एन एंड्रोजन, एक हार्मोन है ये जो आपके बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन से बनता है। मतलब टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट होता है डीएचटी के अंदर विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम नोन एज 5-अल्फा रिडक्टेज। एंड इसी की वजह से हम सब जो लोग हेयर फॉल का शिकार हो चुके हैं या बॉल्डनेस का शिकार हो चुके हैं, वी ऑल वांट टू स्टॉप और रिड्यूस दिस डीएचटी प्रोडक्शन इन द बॉडी। इवन दो वी नो कि डीएचटी जो है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल है और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है बॉडी के लिए, चाहे वो ब्रेन हेल्थ के लिए हो, हार्ट हेल्थ के लिए हो या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हेल्थ के लिए हो। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग ये भी गलती करते हैं ऑफ मिसडायग्नोसिंग द रीजन ऑफ आवर हेयर फॉल। बहुत सारे लोगों को सिर्फ इतना लगता है कि अगर हेयर लॉस हो रहा है तो उसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन है और वो है डीएचटी। ऐसा नहीं होता। देयर आर मेनी रीजंस, चाहे वो एपिजेनेटिक्स हो, बाकी हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो, पुअर स्लीप हो, पुअर ब्लड सर्कुलेशन हो, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो, टॉक्सिन ओवरलोड हो, लैक ऑफ ऑक्सीजनेशन इन द ब्लड हो। बहुत सारे रीजंस होते हैं। उनमें से एक रीजन डीएचटी होता है, लेकिन उसकी प्रॉपर डायग्नोसिस होना बहुत जरूरी है। एंड इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि आप डीएचटी ब्लॉकर लेने के करेक्ट कैंडिडेट हो या नहीं। फर्स्ट रीजन फॉर यू टू कंसिडर टेकिंग अ डीएचटी ब्लॉकर इज इफ यू आर सीइंग अ पैटर्न इन योर हेयर लॉस। कुछ लोगों को सिर्फ हेयर फॉल ज्यादा होते हुए दिखता है, लेकिन अगर आपका एक पर्टिकुलर पैटर्न में हेयर लॉस हो रहा है, मतलब आपका हेयर लाइन पीछे जा रहा है, साथ ही साथ आपका जो क्राउन एरिया है वो भी बहुत ज्यादा डेंसिटी उसकी कम हो रही है, दैट इज द क्राइटेरिया फॉर मेल पैटर्न बॉल्डनेस और डीएचटी इंड्यूस्ड हेयर लॉस। सेकंड क्राइटेरिया इज कि जब आप ब्लड टेस्ट करवाते हो और वो सारे ब्लड टेस्ट नॉर्मल आते हैं, मतलब आयरन नॉर्मल आया, थायराइड नॉर्मल आया, आपका विटामिन प्रोफाइल भी नॉर्मल आया, सारी चीजें नॉर्मल आई है, फिर भी आपका जो हेयर लॉस हो रहा है वो पैटर्न में हो रहा है, दैट कुड बी एन इंडिकेशन दैट द हेयर लॉस दैट यू आर हैविंग इज बिकॉज ऑफ एन ओवर एक्सप्रेशन ऑफ डीएचटी एट योर हेयर फॉलिकल लेवल। थर्ड कुड बी कि आपको बॉडी हेयर बहुत ज्यादा है, स्पेशली ऑन द चेस्ट, ऑन द बैक, लेकिन आपके सिर के ऊपर बाल जो है वो कम होते जा रहे हैं, स्पेशली इन अ पर्टिकुलर पैटर्न, then also it can indicate high levels of DHT for which you could consider taking a DHT blocker. Fourth could be कि आपने अपना टेस्टोस्टेरोन ब्लड टेस्ट करवाया एंड वो जो है वो एक नॉर्मल रेंज के अंदर आया है, लेकिन आपने जब अपना प्रोजेस्टेरोन टेस्ट करवाया वो ब्लड रिपोर्ट के अंदर आपका प्रोजेस्टेरोन लो आया है। Now when you see a low progesterone level and you are seeing this pattern hair loss, ये मान के आप चल सकते हो कि ये जो लो प्रोजेस्टेरोन लेवल है उसी के वजह से डीएचटी बढ़ रहा है और वो डीएचटी जो है वो आपके हेयर फॉलिकल्स को अटैक करके हेयर लॉस क्रिएट कर रहा है। अब ये कैसे होता है? प्रोजेस्टेरोन जो है वो 5-अल्फा रिडक्टेज की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। तो जब प्रोजेस्टेरोन नॉर्मल लेवल्स पे होगा तो वो 5-अल्फा रिडक्टेज की एक्टिविटी को कम करेगा, उसी की वजह से टेस्टोस्टेरोन से डीएचटी बनेगा ही नहीं उतना ज्यादा, और अगर डीएचटी उतना ज्यादा बनेगा नहीं तो डीएचटी उतना ज्यादा ओवर एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा। एंड द फिफ्थ criteria or the fifth reason that you should be considering a DHT blocker is if topical applications like minoxidil, Redensil जो भी है, they are not giving you required or desired results। मतलब आप टॉपिकल एप्लीकेशन लगाते जा रहे हो महीने पर महीने, लेकिन आपको उससे भी कोई भी इतने सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स नहीं देखने मिल रहे हैं। इट कुड बी प्योरली बिकॉज दीज टॉपिकल solutions are only increasing your blood circulation but are not taking care of this overexpressed DHT at your hair follicle level. Now there are many types of DHT blockers that you can take. One is the allopathy side of things and one is the herbal side of things. जो herbal है वहाँ पे आपको सॉ पोमेटो दिख जाता है, स्टिंगिंग नेटल रूट दिख जाता है, पंपकिन सीड एक्सट्रैक्ट दिख जाता है, पाइन नीडल एक्सट्रैक्ट दिख जाता है, बहुत सारे अलग अलग हर्बल रेमेडीज यहाँ पे देखने मिलती है। सॉ पोमेटो इज very potent. It is almost as potent as your allopathy medications, but you need to realize that since it is that potent, उसके साथ भी वही same type of side effects दिखते हैं जो आपको उन medications में दिखेंगे। And that is why I always recommend कि आप जो है कोई माइल्ड हर्बल फॉर्मुलेशन से शुरू करो जिसके अंदर एक मिक्सचर ऑफ एक्सट्रैक्ट्स हों जो आपके डीएचटी को कम तो करे लेकिन इतना ज़्यादा भी कम ना करे
कि वो एक प्रॉब्लम बन जाए। एंड दिस इज वेयर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज प्रोडक्ट्स लाइक दिस। अब ये एक DHT ब्लॉकर है जो मैं काफी टाइम से यूज भी कर रहा हूँ और लगभग 1 साल पहले इसका एक डिटेल्ड रिव्यू भी मैंने चैनल के ऊपर डाला था। ये जो है वो सेसा का DHT ब्लॉकर है। एंड ये जो DHT ब्लॉकर है इसकी खासियत ये है कि इट हैज अ ब्लेंड ऑफ हर्ब्स जैसे कि पंपकिन सीड एक्सट्रैक्ट, पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट, स्टिंगिंग नेटल रूट एक्सट्रैक्ट, एंड इट इज एट अ लोअर डोसेजेस व्हिच हैज टू बी यूज्ड ट्वाइस पर डे। तो एक अच्छी खासी डोसेज वैसे बन जाती है जब आप उसको ट्वाइस पर डे यूज करते हो। ये अच्छे खासे पोटेंट DHT ब्लॉकर्स हैं, लेकिन ये माइल्ड DHT ब्लॉकर्स हैं। ये बहुत ज्यादा ड्रास्टिक रिडक्शन कॉज नहीं करते DHT के अंदर। इसके अलावा इसके अंदर अगस्त्या लीफ एक्सट्रैक्ट है जो एक रिच सोर्स ऑफ बायोटिन है। तो एक हर्बल पूरा फॉर्मुलेशन है इसके अंदर जो आपको हेयर लॉस कम करने में, DHT कम करने में और DHT के हेल्दी लेवल्स मेंटेन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। दो टॉपिकल ट्रीटमेंट्स प्लस डाइटरी चेंजेस प्लस दिस पर्टिकुलर DHT ब्लॉकर बहुत अच्छे से एक रूटीन में बैठ जाता है। अब इसके अलावा हमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखने की जरूरत है। कुछ ऐसे लोग होते हैं हु आर नॉट फिट टू टेक DHT ब्लॉकर्स, हु शुड नॉट टेक DHT ब्लॉकर्स और शुड अवॉइड टेकिंग DHT ब्लॉकर्स, और वो क्राइटेरिया भी क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो अगर आपने टेस्टोस्टेरोन ब्लड टेस्ट करवाया है और उसी के अंदर आपका टेस्टोस्टेरोन बहुत कम आया है, then I would recommend that you discuss it with your doctor and most probably that doctor will also not put you on a DHT blocker. Secondly, if your DHT blood test itself is very very low, usually DHT का blood test बहुत सारे डॉक्टर्स recommend नहीं करते purely because DHT खून में कितना है और DHT स्कैल्प लेवल पे एक कन्फाइंड स्पेस में ओवर एक्सप्रेस कितना हुआ है वो बहुत डिफरेंट मेट्रिक्स हैं। इफ यू डू अ ब्लड टेस्ट ऑफ योर DHT लेवल्स and if that itself is very very low, then you should obviously not take a DHT blocker. उसके अलावा if you have issues with your libido, with your sex drive, with mood, with your cognitive function, or if you have issues with depression or anxiety, then it is better that you stay away from a DHT blocker because DHT एक लिमिट से कम होने के बाद ये इश्यूज को और ज्यादा एम्पलीफाई कर सकता है। उसके अलावा इफ यू जस्ट हैव इंक्रीज्ड हेयर फॉल, कोई पर्टिकुलर पैटर्न में नहीं हो रहा है, सिर्फ बाल जो है वो ज्यादा झड़ रहे हैं या फिर बाल जो है वो ज्यादा टूट रहे हैं या फिर यू हैव टीलोजन इफ्लूवियम या फिर किसी और रीजन के वजह से, किसी और डेफिशिएंसी की वजह से आपको हेयर लॉस हो रहा है, then it's not necessary to directly jump into a DHT blocker. I would always recommend that you first do a proper blood test. उससे ये डिटरमाइन करो कि आपके रूट कॉजेस क्या हैं, उनको पहले फिक्स करो। उनको फिक्स करने के बावजूद भी अगर आपको एक पैटर्न में हेयर लॉस दिख रहा है, देन as we discussed, you need a DHT blocker. And the fifth and the last reason why you might not want to take a DHT blocker is if your doctor recommends कि आप मत लो purely because of some other medical condition or something like that. If the doctor says no, then obviously you shouldn't. So this was the video. 5 reasons why you shouldn't take a DHT blocker, 5 reasons why you should consider taking a DHT blocker, and which type of DHT blocker you should actually go for. I would always recommend that you start with a mild, herbal, natural DHT blocker. If required, only then go towards the allopathy medications and all of those things. Make sure to check the link of this DHT blocker in the description down below. There's also a coupon code for you guys. Apart from that, if you have any questions or if you have used this particular DHT blocker, please let me know your feedback in the comments as well. Apart from that, I have 2 more videos for you guys to watch. The first one is on a fake derma roller versus a real derma roller, which one you should actually spend your money on. And the second is on a hair care kit, which has a shampoo, a hair oil and a scalp massaging tool by Sesa. Check those videos out. जब तक हम लोग अगली बार मिले, be awesome, keep your beard awesome, and I'll meet you on the next one. Bye bye.